सुप्रभात बच्चों, मैं विजय कुमारी गांधी स्मारक उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका हूँ। मैं आपको आज परीक्षा की तैयारी के विषय में बात करूँगी। बोर्ड एग्ज़ाम 2021 अब हमारे नज़दीक है और हम उस परीक्षा की तैयारी किस ढंग से करेंगे उसकी बात करेंगे। हम टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चे लोग टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसमें सारे विषय की को नहीं लेते हैं। जैसे साइंस ले लिए, मैथ ले लिए, उसमें ज़्यादा मेहनत करती है। कुछ सब्जेक्ट को इजीली लेते हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, या आपका जो व्यावसायिक विषय है उसको आप इजीली लेते हैं। हिंदी मैथ, साइंस मैथ में आप 90% 99% ले आए और इधर अदर सब्जेक्ट में आप कम नंबर लाए तो फिर आपका परसेंटेज कम हो जाता है। इसलिए सारे विषय में समय से ध्यान देंगे, टाइम टेबल के हिसाब से ध्यान देंगे और ध्यान देंगे कि कैसे मेरा स्कोर 99.9% पे पहुंचता है। हम अगर टाइम टेबल बनाते हैं, माइंड मेकअप करते हैं और उस ढंग से पढ़ाई करते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट में कमान करते हैं। कोई भी विषय हो, सभी में मेहनत करना पड़ता है, लगन से पढ़ना पड़ता है। सारे विषय का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो आज हम आपको हिंदी विषय के में समझाएंगे कि उसकी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। 2021 एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्या है। हमारा फुल मार्क्स 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर लिखित परीक्षा होता है और 20 नंबर हमारा प्रायोगिक परीक्षा में दिया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा में आपका कितने परसेंट हैं, कैसे आप एक्टिव हैं, क्या आपका अनुशासन है, उसमें देते हैं कितनी आपकी पढ़ाई सही है, उस आधार पे आपका नंबर मिला जाता है। 80 नंबर मेरा अपना हाथ का है जो लिखित परीक्षा है और उसको हम अपने अच्छे तरीके से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे एग्जाम में। हमारा जो विषय हिंदी का एग्जाम होता है वो 3 खंड में आता है, क, ख और ग। क खंड में क्या रहता है, गद्यांश और काव्यांश। गद्यांश में जैसे कुछ पंक्तियाँ, कुछ पाठ, कुछ गद्य लिख के दे दिया जाएगा, उस कहेंगे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो हमारा 8 नंबर का होता है। तो गद्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, हमारे पाठ सही रहते हैं, पाठ सही रहते हैं और प्रश्न को उत्तर सही सही देंगे। ये नहीं कि जो लिखा हुआ है उसी का कुछ पंक्ति उठा लिए और उतार दिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। उसकी क्या कहने का अर्थ है, क्या उस प्रश्न में है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उस हिसाब से उत्तर देंगे। फिर आपका आता है काव्यांश। काव्यांश यानी आपसे ही कविता का मुख्य कविता, किसी भी कविता का पाठ्यक्रम का अनुसार जो कविता है उसका कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएगी। पूछा जाएगा कि इस काव्यांश का क्या भावार्थ है, इसके लेखक कौन हैं। तो कुछ बच्चों क्या करते हैं, कविता को ही उठा के पंक्तियाँ डाल देते हैं, जो वैसा एग्जाम नहीं, वैसा नहीं लिखा जाता, उसमें नंबर नहीं आता है। कविता का क्या अर्थ है, उस अर्थ को समझेंगे, वो किस वाद का है वो को समझेंगे और उसके बाद उसका प्रश्न को उत्तर देंगे। फिर आता है खंड खो, जो व्याकरण से संबंधित है। क्या क्या व्याकरण में रहेगा, निर्देशानुसार प्रश्न का उत्तर दे। निर्देशानुसार में क्या, क्रिया भेद। क्रिया भेद यानी कौन सा भेद है, क्रिया भेद। यहाँ लिखा हुआ है पवन रसगुल्ला खा रहा है, इसका कौन सा भेद है क्रिया का। ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इस पर ध्यान देंगे। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए। तो क्रिया भेद इसमें कौन सा है, पवन रसगुल्ला खा रहा है, तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। ध्यान देंगे, कोई मुख्य रूप से अकर्मक और सकर्मक क्रिया, यही क्रिया भेद आता है, तो इसको ध्यान से देंगे। फिर आता है क्रियापद। क्रियापद में क्या है, गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो क्रिया हम किसको कहते हैं, जिसमें काम करने का, काम होने का बोध होता है। तो इसमें कौन सा क्रियापद है, नहीं चलाना चाहिए। क्या है क्रियाभेद, क्या क्रियापद क्या है, चलाना चाहिए। ना कि हम पूरे पंक्ति में उतारते हैं, बस एक उठाएंगे चलाना चाहिए, इसको लिखते हैं। फिर आता है क्रिया, फिर से
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्रियापद। वो तुम्हारा नाम जानता है। इसमें क्या है क्रियापद? जानना। क्रिया कहाँ काम होने का बोध कहाँ हो रहा है? जानना को। तो यहाँ लिखेंगे जानता, बस एक शब्द लिखेंगे जानता, क्रियापद। फिर आपका आता है समास विग्रह। कृष्णा अर्जुन समास विग्रह कैसे करते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या है इसमें? कृष्णा अर्जुन। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? कृष्ण और अर्जुन। समास विग्रह जहाँ रहेंगे वो दो शब्द मुख्य रूप से ध्यान देंगे, लिखा रहेगा, बस वो दोनों शब्द को अलग अलग करके लिख देंगे और बीच में और लगा देंगे। ये हो गया आपका समास विग्रह। फिर आता है समास का नाम। कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है या अव्ययी समास है? समास का नाम, जैसे कोई वर्ड दिया रहेगा यथासंभव, प्रातःकाल, नीलकमल, कमल नयन, इस ढंग से शब्द दिया रहेगा, पूछा जाएगा ये कौन सा समास है, तो हम उसको समास का नाम लिखेंगे। जैसे यथासंभव कौन सा समास है? तो ये अव्ययी समास है। तो समास को सारे को पढ़ेंगे ध्यान से ज़्यादा यथासंभव, कमल नयन, यही सब रहता है। तो बहुव्रीहि को ध्यान से देखेंगे, कमल नयन को देखेंगे और आप यथासंभव देखेंगे, निसमास देखेंगे, समास को ध्यान से देखेंगे और समास का नाम लिखेंगे कि ये अव्ययी समास है, ये बहुव्रीहि समास है। बस एक वर्ड डालेंगे, साफ साफ लिखेंगे, साधारण अक्षर, बहुत सुंदर, ओवरराइट नहीं, और जिससे आपका मार्क्स आएगा। फिर आएगा वाक्य का नाम। वाक्य कौन सा वाक्य? वाक्य साधारण मुख्य रूप से 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो एक वाक्य दे दिया जाएगा बीच में, जैसे राम और श्याम बाजार जाता है, या हमको रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी है, इस ढंग से कुछ वाक्य दे दिया जाएगा और वो कौन सा वाक्य है, वाक्य का नाम लिखना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ध्यान देंगे और वाक्य का नाम लिखेंगे बस शब्द में। ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, इस ढंग से लिखेंगे। फिर आपका खंड ग में आते हैं। ये हो गया क, खंड ग, फिर खंड ख जिसमें व्याकरण रहेगा, फिर आएंगे हम खंड ग। खंड ग में फिर से आपका गद्यांश रहेगा, उसमें भी वही कुछ पंक्तियाँ दिया रहेगा, गद्य का कुछ पाठ रहेगा, उस प्रश्नों का कुछ उसमें से प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्नों का उत्तर देना है। उसको भी किताब उसको ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ के उत्तर देंगे। फिर आपका आएगा प्रश्न उत्तर, जो आपका गद्य पाठ से रहेगा। गद्य पाठ में जैसे बाल गोविंद भगत हो गए या जो भी आपकी पंक्ति है आपका पाठ्यक्रम में, उससे प्रश्न उत्तर रहेगा, उस प्रश्नों का उत्तर सही देंगे। वो 4 क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहेगा या 4-4 नंबर का, जैसे भी हो उसको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। वो आपको खुद से पढ़ना आएगा। फिर आपका वही काव्यांश रहेगा, उसमें भी वही कविता का पाठ रहेगा, कविता का पंक्तियाँ रहेगा, उसका भावार्थ को लिखना है, भावार्थ क्या है इसका, इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, इस टाइप से प्रश्न रहेगा, उसको ध्यान से देंगे। फिर काव्यांश से, कविता से या आपका प्रश्न उत्तर रहेगा, किताब से, पाठ्यक्रम से आपका उस प्रश्न उत्तर को जवाब देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संस्मरण। सब जैसे कि इस पाठ में कामिल बुल्के ने अपने अनुभव को कैसे लिखा है, या अपने पाठ में माता के आंचल को आपने क्या अनुभव किया है कहानी से, उसको लिखिए। तो वो ऐसे रहेगा, वो उसमें रहेगा। या फिर विज्ञापन रहेगा, आपके स्कूल में पुस्तक मेला लगा है, उस बारे में एक विज्ञापन दें, तो उसको भी ध्यान से देंगे। फिर आता है निबंध। निबंध में उसमें संकेत बिंदु दिया रहता है, उस संकेत बिंदु के हिसाब से हम लिखेंगे, उसकी भूमिका लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे, आज का समय में उसमें क्या महत्व है वो लिखेंगे, उस ढंग से हम जवाब देंगे। फिर 13 क्वेश्चन रहता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपका आवेदन पत्र रह सकता है, उसमें आपका बधाई पत्र रह सकता है, आप मित्रों के पास पत्र लिखे, पिताजी के पास पत्र लिखे। तो पत्र लिखने का घर में आप एक बार कम से कम 10 बार कोशिश करेंगे लिखने का, साफ शब्द अक्षरों में, और आप लिखेंगे और सारे एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिखे दूसरा छोड़ दिए, तीसरा लिखे चौथा छोड़ दिए, नहीं, और साफ लिखेंगे। आपका मार्क्स 80 में 80, 76, 78 ऐसा नंबर आएगा, और ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। अभी परीक्षा स्कूल नहीं चल रहा है, बहुत जल्द स्कूल खुलेगा,
तो ध्यान देंगे, आप अपने परीक्षा को ध्यान में रखेंगे और उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और सारे विषय को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।